हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ ऐसे बहुत खास टॉपिक्स तो नहीं हैं, लेकिन हाँ ये 2 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं छोटे छोटे टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा थेराप्यूटिक इंडेक्स। क्या होता है थेराप्यूटिक इंडेक्स? मतलब ये होता है कि ड्रग की सेफ्टी। ठीक है, थेराप्यूटिक इंडेक्स अगर आप किसी का देखेंगे तो वो सिंपली ये डिफाइन करेगा कि वो ड्रग कितनी सेफ है। इसको निकालते कैसे हैं? मीडियन लीथल डोज, LD50 ऑफ द ड्रग एंड मीडियन इफेक्टिव डोज। लीथल मतलब क्या होता है कि कौन सा एडवर्स इफेक्ट दे रही है ड्रग 50% पॉपुलेशंस में, एंड इफेक्टिव डोज मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर ड्रग क्या इफेक्ट कर रही है 50% पॉपुलेशन में। ठीक, तो जितना अच्छा आपका थेराप्यूटिक इंडेक्स होगा उतनी सेफ ड्रग होगी। तो उन्होंने एग्जाम्पल देके रखा है कि जो पेनिसिलिन जी होती है ना, इसका बहुत हायर थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है। ठीक, साथ में आपका डिजिटैलिस, लिथियम, फेनाइटोइन, इनका बहुत नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है। तो मतलब थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है? आपकी ड्रग की सेफ्टी। ये एक छोटा सा डेफिनेशन हो गया। एक डेफिनेशन आपका ये है कि थेराप्यूटिक विंडो क्या होता है। तो कह रहे हैं रेंज ऑफ ए ड्रग डोजेज विच ट्रीट डिसीज रिलेटिवली विदाउट एनी टॉक्सिक इफेक्ट। मतलब कहीं पे थेराप्यूटिक विंडो बोला जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो ऐसी ड्रग जो डिसीज को ट्रीट कर रही है लेकिन जो उसका टॉक्सिक इफेक्ट है ना वो बहुत कम है। ठीक है, हमें सबको पता है अगर हम एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में एडवर्स इफेक्ट कर रही है। तो थेराप्यूटिक विंडो वही है कि अगर आप कोई ड्रग ले रहे हैं तो उसके बाद वो क्या कर रहा है ना कि टॉक्सिक इफेक्ट बहुत कम दे रहा है एंड अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट अच्छा दे रहा है, पहली चीज़। दूसरी, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन क्या होती है? तो आप इसको ऐसे याद करिएगा कि RDDCP। तो ये क्या है? इट इन्वॉल्व्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राइट ड्रग, राइट डोज, राइट ड्यूरेशन, राइट कॉज एंड राइट पेशेंट। मतलब आपको क्या करना है? राइट, इसीलिए मैंने सबसे आगे राइट लिख दिया एंड DDCP लिखा। मतलब सही होनी चाहिए ड्रग, सही होनी चाहिए डोज, सही होना चाहिए ड्यूरेशन, उसकी कॉस्ट अच्छी होनी चाहिए और आप सही पेशेंट पे दो। वैसे ये रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन जो है ये अभी हम एक नए लेक्चर में अच्छे से इसको समझाएंगे, बट अभी डेफिनेशन के तौर पे आप इसको यहाँ पे याद करिए, याद करके रखिए। अभी एक आपका आता है प्लेसिबो इफेक्ट। क्या होता है? ठीक है, ये बहुत सुनने में आता है और ये आप लोगों ने देखा भी होगा, बट आपको इफेक्ट यूजुअली ये नहीं पता होगा कि कहते क्या है इसको। तो इसे प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। क्या होता है? प्लेसिबो जो है वो एक लैटिन टर्म है, उसका मतलब होता है आई विल प्लीज। इट इज़ अ डमी मेडिकेशन हैविंग नो फार्माकोलॉजिकल। एक्चुअली क्या होता है, एग्जाम्पल दूँ, कभी कभी होता है कुछ लोग पहुंचते हैं क्लिनिक पे एंड वो सही होते हैं, बट उसके बाद भी अगर डॉक्टर उन्हें ये प्रिस्क्राइब करता है कि आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं है एंड आप नॉर्मली सही हो जाएंगे, तो उनको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, डॉक्टर साहब ने दवा क्यों नहीं दी एंड मैं बिना दवा के कैसे सही हो जाऊंगा। तो प्लेसिबो मतलब होता है ना कि आई विल प्लीज, मतलब मैं खुश करूंगा पेशेंट को। कैसे भाई? पेशेंट आपके पास आ रहा है तो नॉर्मल जो माइंडसेट होता है पेशेंट्स का वो ये होता है कि वो जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो उन्हें डॉक्टर मेडिसिन तो देगा ही देगा, भले उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले उन्हें नॉर्मल हेडेक ही है, एंड डॉक्टर को ये लगता है कि भाई क्यों फालतू की मेडिसिन चलाना। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे साइकोलॉजिकली पेशेंट्स जो आपके पास आते हैं बट आप वो मेडिसिन चाहते हैं बट आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो आप ऐसी फॉल्स मेडिसिन उन्हें देते हैं जो उनको मेंटल रिलीफ करके ये थॉट दिला दे कि हाँ उन्होंने अब ये मेडिसिन खाई तो वो नॉर्मल हो जाएंगे। ये है प्लेसिबो इफेक्ट। ठीक, अभी क्या है देखिए, द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय प्लेसिबो इज कॉल्ड द प्लेसिबो इफेक्ट। शुगर टैबलेट, डिस्टिल वाटर इंजेक्शंस आर क्या है? प्लेसिबोज। मतलब आप उन्हें नॉर्मल मीठी गोली भी दे देंगे ना तो उन्हें लगेगा हाँ मैं अब सही हो जाऊंगा। नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर का इंजेक्शन भी लगा देंगे तो ठीक है, उन्हें अच्छा लगेगा। यूज़ क्या है? प्लेसिबोज आर यूज फॉर द रिलीव ऑफ सब्जेक्टिव सिम्टम्स, जैसे एंग्जिटी है, हेडेक है, ट्रेमर, पेन। तो अभी ये है कि उन्हें बहुत घबराहट हो रही है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कोई यूजेज नहीं है ड्रग, कोई भी ड्रग नहीं देनी है, आप सिंपल आपने क्या किया, कोई मीठी गोली दे दी, ठीक है भैया खाओ और तुम्हें रिलीव हो जाएगा, एंड उन्हें रिलीव हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो अपना साइकोलॉजिकली सोच के आते हैं ना ऐसा, इसीलिए। प्लेसिबोज आर यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज बायस। अच्छा, अगर भी पेशेंट आया, उसने ये देखा कि दूसरे पेशेंट को तो दवा दी थी बट अब उसे इतना ही पता होता तो वो खुद डॉक्टर होता ना, तो टर्म एंड कंडीशन पे आपने अप्लाई करके दूसरे पेशेंट को क्या किया, दवा दे दी, बट जो आपके पास अब आया उसमें आपको नीड नहीं लग रही है,
बट अब वो सोचेगा कि डॉक्टर साहब ने उनको तो दे दी, हमें तो दी ही नहीं। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं कि बायस ना लगे उसको, ठीक है, कि मेरे साथ भेदभाव कर दिया, इसीलिए आप प्लेसिबो के लिए एक मेडिसिन उन्हें दे सकते हैं। फैक्टर्स क्या हैं जो अफेक्ट करते हैं प्लेसिबो इफेक्ट को? तो यहाँ पे ये है कि एक पेशेंट फैक्टर होता है, ठीक है, मतलब पेशेंट विद न्यूरोटिक सिम्टम्स, मैंने भी बोला कि जो न्यूरोटिक सिम्टम्स से रिलेटेड होते हैं उनमें खासकर ये देखने को मिलता है। फिर ड्रग फैक्टर में ये होता है कि जैसे कलरफुल टैबलेट्स, रेड ब्लू ग्रीन दे दो आप, या इंजेक्शंस आप दे रहे हो, तो ये ज़्यादा अच्छा प्लेसिबो इफेक्ट दे रहा है कि हाँ ये लाल दवा खा लो, ये नीली दवा खा लो, और बल्कि कुछ ना हो, वो सिर्फ शुगर का प्रिपरेशन हो, फिर भी उन्हें रिलीव रहेगा। बाकी एक ये है डॉक्टर फैक्टर, मतलब बोल रहे हैं कि कुछ प्लेसिबो में ये भी इफेक्ट आता है कि जो डॉक्टर का फैक्टर होता है, जैसे पर्सनालिटी क्या है डॉक्टर की, वो किस तरीके से आपको मोटिवेट कर रहा है, उनके इंस्ट्रक्शंस कैसे हैं, डॉक्टर का और पेशेंट का आपस में रिलेशन कैसा है, तो ये सारे फैक्टर्स भी प्लेसिबो को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में हम हमारे बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। और